students, welcome to NIOS Vision Point. My name is Khushbu Agrawal and I am your business studies trainer. Okay, so आज हम start करने वाले हैं. So we are going to start with module 1, chapter number 2, which is business around us का जो chapter है business support services. So module 1 का chapter 2 which is business support services and lecture 1. तो आज हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ओके, सो अगर आपने लास्ट वाला चैप्टर किया होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था पूरा बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, बिजनेस कैसे रन करता है, क्या क्या रिस्क होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें बताई थी. एंड देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर, कैसे क्या मैन्युफैक्चर होता है, सब कुछ मैंने आपको उसमें कवर किया था. नाउ हम सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका मतलब है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज. नाउ जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा बनाया है. बिजनेस में जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज, then you have communication system, right? Then you have transportation. So इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कैसे इन चीज़ों का बिजनेस में क्या यूज होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट इट. Okay, the topics that we are going to cover today is introduction of business support. I'll tell you what exactly is business support services. Then I'll tell you about banking, right? हम सब बैंक के बारे में जानते हैं लेकिन बैंक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. Then importance of banking and types of banks. So I'll try to cover all these topics in this lecture ताकि हमारा एटलीस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हो जाए, तैयार हो जाए. Okay, so students, before starting this मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूंगी. अगर आप अपने आसपास किसी बिजनेसमैन को देखो, जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर लेते हैं, ठीक है, जो ग्रोसरी स्टोर का ओनर है वो क्या करेगा, एक बिजनेस से पहले वो कहीं से फंड्स लेके आएगा, पैसे लेके आएगा, राइट. फिर वो क्या करेगा, मार्केट में जाके सामान परचेज करेगा. परचेज करने के बाद ट्रांसपोर्ट की मदद से जहाँ पे उसको बेचना है वहाँ पे लेके आएगा. फिर अपनी शॉप में उसको सही से असेंबल करेगा, रखेगा, स्टोर करेगा और उसके बाद कस्टमर्स की डिमांड पे वो उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, राइट. सो अगर मैं ये सारे सीरीज और स्टेप्स देखूं तो क्या बिजनेस की अगर हम बात करें, क्या सिर्फ सामान को खरीदना और बेचने से ही बिजनेस हो जाता है? नहीं होता है. सामान को खरीदने के लिए और बेचने के लिए भी हमें क्या चाहिए, बिजनेस के लिए अलग अलग सपोर्ट सर्विसेज चाहिए. हमें फाइनेंस चाहिए, हमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, हमें कम्युनिकेट करना है, राइट. तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. तो यही सब चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, बिजनेस सर्विसेज बनाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट हियर. बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज क्या होती हैं? द बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज रिफर टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट एक्ट एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. इफ यू रिमेंबर, ओके, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि जो ट्रेड को करने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं. ओके, एंड फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. तो यहाँ पे बेसिकली जो गुड्स है ना बच्चों, इसको प्रोड्यूसर से हमें कहाँ लेके जाना है, कंज्यूमर के पास लेके जाना है. तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए जो जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं ताकि जो गुड्स हैं वो स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के प्रोड्यूसर से कहाँ पहुंच जाए, कंज्यूमर के पास पहुंच जाए. तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत पड़ती है. ओके, दीज इंक्लूड, अब ये हाईलाइटेड आप देखिए, जैसे बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के क्या क्या चीजें हमें पढ़नी. दीज इंक्लूड बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन. सो एक छोटा सा ब्रीफ देती हूँ. बैंकिंग हमें फंड्स वगैरह के लिए चाहिए होता है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वेयर हाउसेज गुड्स को सेफली सिक्योर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, क्योंकि सारे गुड्स एक साथ सेल नहीं होते, हमें उसको क्या करना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है. एंड कम्युनिकेशन अगर हमारा कम्युनिकेट करना क्या है, बहुत जरूरी है. कम्युनिकेशन जैसे पोस्टल सर्विसेज हो गई, टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, तो इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. ओके, सो दीज आर द बेसिक सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. नाउ
these business services are essential for smooth functioning of any business in any part of the world. It's not only about our country, हम कहीं की भी अगर बात करें तो ये जो सारी business services है ये बहुत important है. क्यों? अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा जो भी फंक्शन हो रहा है बिजनेस का वो स्मूथली हो तो उसके लिए बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज क्या है, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड एवरी पर्सन who is engaged in business must be fully aware of their functioning and use. और कह रहा है कि जो भी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको इन सारे बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इसको कब यूज करना है और कैसे यूज करना है. तो ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है एक बिजनेसमैन के लिए जो इन सारी एक्टिविटीज में काम कर रहा है. ओके, now we'll start with banking today. Banking this is the main topic of this chapter. तो banking होता क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी एंड क्रेडिट. तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किस में डील करता है, मनी में और क्रेडिट में. ओके, देन कैसे इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम दोज हु हैव फंड्स टू स्पेयर. मतलब बैंक का काम क्या होता है, वो उनसे डिपॉजिट लेता है, उनसे पैसे लेता है जिनके पास क्या है, एक्स्ट्रा पैसे, सरप्लस मनी है, जो पैसों को क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं. राइट, एंड ग्रांट्स लोन्स एंड एडवांसेस टू दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स. सो देखिए बैंक का काम क्या होता है. ओके, बैंक का काम होता है पहला सेविंग्स कराना. कैसे? बाय एक्सेप्टिंग मनी या फंड्स कह सकते हैं. ठीक, दूसरा काम क्या होता है उसका, लोन प्रोवाइड करना. ठीक है, लोन किसको प्रोवाइड करता है, जिनको किसकी जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है. किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए. ओके, सो बैंकिंग refers to the various services provided by banks such as acceptance of deposit, जहां पे लोग अपने पैसों को क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और बैंक उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. देन ग्रांट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोगों को क्या देता है, लोन देता है. एंड अदर सप्लीमेंट्री सर्विसेज, और बैंक इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है. जैसे कि हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, देन हम रेकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं. ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि बैंक और क्या क्या फैसिलिटीज देता है और क्या क्या सप्लीमेंट्री सर्विसेज देता है. तो अभी के लिए बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे वो क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और दूसरे जहां पे भी लोगों को जरूरत होती है तो लोन और एडवांस क्या करता है, प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये है आपकी डेफिनेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको वर्ड बाय वर्ड याद करनी है. ओके, नाउ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइन बैंकिंग एज, बैंकिंग का जो एक्ट है उसको कैसे डिफाइन करता है. नाउ accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public. So बैंक में क्या होता है, बैंक पैसा एक्सेप्ट करता है. क्यों एक्सेप्ट करता है, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट. तो बैंक का काम है पहले लोगों से पैसे एक्सेप्ट करना, फिर उसी पैसे को आगे जाके क्या करना, लेंड करना, उसको लोन के तौर पे देना, और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी, या फिर लोगों के पैसों को उसमें क्या करता है, किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक. और ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, पब्लिक से आ रही हैं. रीपेबल ऑन डिमांड, लेकिन रीपेबल मतलब जब भी पब्लिक डिमांड करेगी तो उस पैसे को क्या किया जाएगा, रीपे किया जाएगा, लौटाया जाएगा. कैसे, जैसी पब्लिक डिमांड करेगी. एंड विड्रॉल बाय चेक, और उसके अलावा अगर वो चाहे तो पैसा कैसे विड्रॉ कर सकती है, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, या अदरवाइज और भी एटीएम वगैरह जैसे आजकल है मेजर्स, उनके थ्रू वो विड्रॉ कर सकती है. चेक, ड्राफ्ट, ये सारी चीजें मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊंगी. सो बच्चों, जस्ट अ क्विक रिविजन, हमारा बैंक क्या होता है, बैंक एक ऐसा एक्ट है जहां पे एक्सेप्टिंग हो रही है, मतलब वो पैसों को एक्सेप्ट करता है. किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, उस पैसे को वो आगे क्या करता है, लेंड करता है. या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से जो भी पैसा लेता है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करता है. देन रीपेबल ऑन डिमांड, जैसे ही पब्लिक डिमांड करेगी जिस अपना पैसा, वैसे ही वो उसको क्या करेगा, रीपे करेगा. राइट,
एंड अगर वो चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या अदरवाइज और भी तरीके हैं जिसको यूज किया जा सकता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग जो आपको याद करनी है बाय हार्ट. आप बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. कीवर्ड्स है सिंपल. यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो रहा है किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, या फिर उसी पैसे को हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं डिपॉजिट को. किसका? पब्लिक का. लेकिन पब्लिक जैसे ही रीपे के लिए बोलेगी उसको रीपे किया जाएगा डिमांड पे, या फिर हम उसको पब्लिक क्या कर सकती है? विड्रॉ भी कर सकती है. कैसे? चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या फिर अदरवाइज और भी तरीके यूज कर सकती है. सो दिस इज व्हाट योर बैंकिंग इज. और बहुत सिंपल लैंग्वेज हम सभी जानते हैं. बैंक हम जाते हैं, हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा होता है हम उसको जमा करने जाते हैं. बैंक उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट करने के बाद जब हमें लोन चाहिए होता है, जैसे कोई इंडस्ट्री हो गया, हमें जैसे पर्सनल लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, इंडस्ट्रीज को लोन चाहिए, तो लोन लेने कहाँ जाते हैं? लोग बैंक के पास जाते हैं. बैंक क्या करता है? हमारे डिपॉजिट्स में से ही लोगों को क्या देता है? लोन देता है. एंड उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट में यूज करवाता है, राइट. एंड जब भी पब्लिक डिमांड करती है, जब भी हम बैंक जाते हैं अपना पैसा लेने के लिए, तो बैंक हमें जैसे ही हम मांगते हैं रीपे करने के लिए, तो वो हमें तुरंत क्या करता है? रीपे करता है. और हम जैसे विड्रॉ करना चाहें, चाहे चेक से, चाहे ड्राफ्ट से, चाहे एटीएम से, एनी मोड, हम उसको क्या कर सकते हैं? विड्रॉ भी कर सकते हैं. सो ये आपकी बैंकिंग की डेफिनेशन है. सो लेट्स मूव अहेड. आगे देखते हैं क्या है. Now, let's see what is the importance of banking. This will be your heading and this is your explanation. की importance क्या होती है? पहला क्या है? Capital formation. Capital को कैसे form करता है देखते हैं. Deposits accepted by banks are channelized as loans and advances for industrial and trading activities. एक बात समझो बेटा. Okay. बैंक क्या करता है? जो डिपॉजिट्स वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है. क्या एक्सेप्ट कर रहा है? डिपॉजिट्स. नाउ इन्हीं डिपॉजिट्स को वो क्या करता है? चैनलाइज करता है. चैनलाइज का मतलब होता है मूव करना ऐसे डायरेक्शन में जो कि क्या हो? बहुत ही प्रोडक्टिव हो, फायदेमंद हो. बैंक क्या करता है? जो हमारे इंडस्ट्रीज हो गई, उनको वही पैसा एज अ लोन देता है, ठीक है, राइट. लोन देता है या किसी ट्रेडिंग के लिए देता है. अगेन ट्रेडिंग कंसर्न्स, जो बिजनेस के कंसर्न्स होते हैं, राइट, इनको क्या कर रहा है? लोन्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो लोग क्या कर सके? इस पैसे को प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सके. प्रोडक्टिव मतलब तरीका, उसको किसी अच्छे काम में ला सके. तो बैंकिंग यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर आप शॉर्ट में बात करें तो हमारा जो बैंकिंग है वो लोगों की सेविंग्स को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में क्या कर दे रहा है? कन्वर्ट कर दे रहा है. लोगों की जो सेविंग्स हैं, बैंक उसको सही तरीके से चैनलाइज करके क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है. तो लोगों का पैसा भी सेव हो रहा है, वो इसमें इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं. इसी पैसे को वो क्या करता है? बिजनेस और ट्रेडिंग कंसर्न्स को देता है, और ताकि वो लोग क्या कर सके? इस पैसे को चैनलाइज करके अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सके. तो बैंकिंग क्या कर रहा है? लोगों की सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है. कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है. जो कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनके पास कैपिटल आ रहा है और उसको वो डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. ओके. सो कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी डिपॉजिट्स बैंक लेता है वो उसको चैनलाइज कर रहा है इस तरीके से कि सेविंग को वो किसमें कन्वर्ट कर दे? इन्वेस्टमेंट में. तो वो लोन दे रहा है किसको? बिजनेस, इंडस्ट्रीज को, ताकि वो लोग क्या कर सके? उसी पैसे को सही से प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सके. अब पैसा क्योंकि सही तरीके से चैनलाइज होता है, तो ये क्या कहलाता है? क्या तरीके का? ये कैपिटल फॉर्मेशन और डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, ताकि कंपनीज का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो और जो भी डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं वो सब डेवलपमेंट उस तरीके से हो पाए. तो ये काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है. दूसरा, सर्विसेज टू बिजनेस. अब इनका काम क्या है? बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करना. क्या? बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस थ्रू अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज सच एज प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स. चेक दिस आउट. लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस दे रहा है, राइट. अरेंजिंग रेमिटेंस ऑफ मनी,
देन कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स। अब मैं इसका एक एक वर्ड बताती हूँ। सो बैंकिंग क्या कर रहा है, बिजनेस को वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनको हर तरीके से मदद कर रहा है। कैसे? उनको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं? जो 5 ईयर से ज्यादा के होते हैं। जो मैं ये आपको बताती हूँ, आई एम रबिंग दिस। ओके, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है मीडियम टर्म लोन, और एक होता है लॉन्ग टर्म। ये सब टाइम ड्यूरेशन से होते हैं। जो 1 ईयर से लेस के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शॉर्ट टर्म। जो 1 ईयर से 5 ईयर्स तक के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मीडियम टर्म कहलाते हैं। और जो 5 ईयर्स एंड अबव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लॉन्ग टर्म कहलाते हैं। ठीक है। सो शॉर्ट टर्म लोन, सो बैंक हमें हेल्प कर रहा है वैरायटी ऑफ सर्विसेज, जैसे कि इनको लॉन्ग टर्म 5 साल से ऊपर तक के लोन मिल रहे हैं, शॉर्ट टर्म का फाइनेंस मिल रहा है, मतलब उनको 1 साल के अंदर अंदर का फाइनेंस चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी कर रहा है। रेमिटेंस ऑफ मनी, मतलब बैंक की फैसिलिटी दे रहा है कि हम कहीं से भी जाके पैसों को क्या कर सकते हैं? रेमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ चेक, बैंक हमारे चेक कलेक्ट करके उसको पैसे में कन्वर्ट करके हमें देता है। हमारे बिल्स कलेक्ट करता है कंज्यूमर्स के, राइट। असिस्टिंग इन रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय एक्टिंग एज अंडर राइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स, मतलब अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं? अंडर राइटर्स का भी और मर्चेंट बैंकर्स का भी काम कर रहे हैं। बेसिकली अंडर राइटर्स और मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं? ये लोग बैंक के मेंबर होते हैं जो इंडस्ट्रीज हो गए, इनको क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे पैसा आपका ज़्यादा रिस्की है, आपको समझाएंगे, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके बताएंगे, आपको वो सजेशंस देंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। सो बैंक सिर्फ पैसे देने का काम नहीं कर रहा है, बैंक इनको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है कि कहाँ पे कैसे क्या पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। सो बैंकिंग एक तरीके की गाइडेंस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूसेस यूज ऑफ करेंसी। बैंक कहीं ना कहीं हम लोग आज की डेट में कैश कम कैरी करते हैं, राइट। आपने अपने पेरेंट्स को देखते होंगे, हर कोई आजकल कैश कम कैरी करता है। लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें क्या करते हैं? ज्यादा यूज करते हैं। आजकल तो खैर ऑनलाइन बैंकिंग ही यूज होने लग गया है। बट लेट्स सी बैंक क्या करता है। बैंक्स एनेबल डिपॉजिटर्स टू मेक पेमेंट बाय चेक, राइट। सबसे पहली चीज तो चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, विच इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, चेक के पीछे आपने क्या किया? एंडोर्स किया, अपना साइन किया, अकाउंट नंबर लिखा और आपको वो सिंपली आपके अकाउंट में वो पैसे क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। देन आप ट्रैवलर्स क्या क्या कैरी कर सकते हैं? ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक के क्या फायदे होते हैं? सपोज आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, और आप अगर ट्रैवलर चेक कैरी कर रहे हैं तो वहां से जब पैसा आप निकालेंगे चेक के थ्रू बैंक से, तो वो उसी फॉरेन करेंसी में निकलता है कन्वर्ट करके। तो ट्रैवलर्स चेक दे रहा है बैंक। देन क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे होते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो आप क्या कर सकते हो? उसको स्वैप करके यूज कर सकते हो और उसकी पेमेंट बाद में ड्यू डेट में कर सकते हो। तो समान, देन ये सारी चीजें बैंक हमें क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हमें लिक्विड मनी कैरी ना करना पड़े, मतलब कैश कैरी ना करना पड़े। लिक्विड मतलब क्या हुआ? कैश। Thus use of currency is considerably reduced। तो बैंक की ये सारी सर्विसेज की वजह से हमें कैश या करेंसी ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। हर चीज क्या हो गया है? बहुत ही कन्वीनियंटली हो गया है, हमें कैश रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। बैंक अलाउ सेविंग्स टू बी डिपॉजिटेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, हम सेविंग्स को भी अलग अलग चीजों में लगा सकते हैं, अपनी यूज कर सकते हैं। कैसे? बैंक हमें सेविंग अकाउंट दे रहा है, करंट अकाउंट दे रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट दे रहा है। हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है? हम जब भी डिजायर करें, जब भी चाहें, तब हम क्या कर सकते हैं? पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। देन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एनकरेज पीपल टू सेव मनी एंड पुट इट इन द बैंक। लोग आखिर बैंक में पैसा रखने क्यों जाते हैं? क्योंकि बैंक में अगर वो पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले में बैंक हमें क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। तो और इंटरेस्ट की वजह से ही लोग अपना पैसा क्या करना चाहते हैं? बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो बैंक एक तरीके से क्या कर रहा है? लोगों को इनकरेज कर रहा है कि वो अपना पैसा आके सेव करें, क्योंकि उस सेविंग से क्या होता
करता है, उसी पैसे को वो मोबिलाइज करता है, इंडस्ट्रीज को लोन्स वगैरह देता है, प्लस जिनके पैसे सेव हो रहे हैं वो उनको क्या कर रहा है, इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। प्लस ये भी है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा क्या है, इनसिक्योर है, आप सेफ नहीं है, आप जब भी चाहोगे आपका पैसा वो विड्रॉ करके आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, राइट। एंड लास्ट है benefits to rural economy. Rural branches of bank plays a useful role in mobilizing savings in rural area. तो जो rural branches होती हैं, जो गांव की branches होती हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हीं का पैसा जैसे बैंक में अगर वो लोग सेव कर रहे हैं तो उसी पैसे को फार्मर्स को दिया जाता है। वहाँ के जो आर्टिसंस होते हैं, यानी कि स्मॉल स्केल वर्कर्स, लोकल वर्कर्स, जैसे जो मटका बनाते हैं या कारीगरी करते हैं, राइट, उनको कंसेशनल रेट्स में, कम से कम इंटरेस्ट रेट्स में क्या मिलता है, लोन मिलता है। कैसे? प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाती है। दिस हेल्प्स द रूरल इकोनॉमी इन अ बिग वे। तो बैंक कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी का भी क्या कर रहे हैं, बहुत फायदा कर रहे हैं। रूरल इकोनॉमी के ही जो बैंक है वो वहीं से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और वहीं पे जिन भी लोगों को, जैसे कि फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, अगर उनको उसकी लोन की जरूरत होती है तो उनको कम से कम इंटरेस्ट रेट्स में प्रायोरिटी बेसिस पे हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सब कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स। बैंक हमें किस किस तरीके से फायदा दिला रहा है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ बैंक्स. So we are going to study about 5 types of banks. First is commercial bank, second is cooperative bank, third is development bank, next is specialized bank and the last one is central bank. So हमें इन पांचों बैंक के बारे में आज पढ़ना है. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Now let's see commercial banks क्या होते हैं. Commercial banks are banking institutions that accept deposits from the public and grant short-term loans and advances to their customers. Commercial banks वो banks होते हैं जो basically क्या करते हैं, public से deposit accept करते हैं और उन्हीं को short term loan की अगर requirement होती है या advance की requirement होती है तो customers को provide करते हैं. Nowadays the commercial banks have also started giving medium term and long term loans to ट्रेड एंड इंडस्ट्री. सो पहले जो कमर्शियल बैंक्स थे वो ना सिर्फ नॉर्मल पब्लिक तक ही थे, पब्लिक के ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करता था, उन्हीं को शॉर्ट टर्म लोन देता था. लेकिन आज की डेट में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं. किसको? इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को, राइट. एंड कमर्शियल बैंक्स 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड द थर्ड वन इज फॉरेन बैंक्स. लेट्स सी पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं. ओके, इन पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक यानी कि मेजॉरिटी शेयर्स किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं. एग्जांपल जैसे कि SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, देना बैंक हो गया. तो ये सारे एग्जांपल्स है आपके गवर्नमेंट बैंक्स के, जिसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं, जिसमें मेजर शेयर किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है. सेकेंड होते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. In case of private sector banks, the majority of share capital of the bank is held by a private individual. यहाँ पे जो majority shares होते हैं वो किसके पास होते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होते हैं. नाउ ये बैंक भी रजिस्टर कैसे होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं. जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक, लॉर्ड कृष्णा बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC. तो जैसे HDFC, कोटक, ये सब क्या है, इनका जो मेजर शेयर्स है वो किसके पास है, प्राइवेट के पास है. लेकिन कुछ शेयर्स किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं. सो मेजर कंट्रोल किसके पास होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है. ठीक है. एंड इनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में आते हैं. एंड द थर्ड वन इज फॉरेन बैंक्स. These banks are incorporated in foreign countries and operate their branches in our countries. तो ये बैंक्स जो होते हैं वो फॉरेन में लोकेटेड होते हैं लेकिन वो हमारी कंट्री में क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं. जैसे कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन HSBC हो गया, सिटी बैंक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, ABN AMRO बैंक हो गया. तो ये सारे बैंक्स क्या हैं, ये सब फॉरेन के बैंक्स हैं लेकिन इनके जो काम हो रहे होते हैं वो हमारी कंट्री में भी हो रहे होते हैं. तो ये कौन से बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं. सो कमर्शियल बैंक अगर हम बात करें, जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हम लोग आसपास देखते हैं ना, SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये सारे बैंक किस में आते हैं, कमर्शियल में आते हैं.
ओके, सेकेंड वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक पढ़ाने से पहले आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, जो हम आगे भी करेंगे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी पूरा टॉपिक है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ये एक म्यूचुअल मतलब क्या होता है, आपसी सहमति से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। मतलब बेसिकली इसको कह सकते हैं जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास सबके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं म्यूचुअली मतलब एक साथ मिलके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जहां पे ये लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या होते हैं, बैंक्स भी होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लेट्स सी, when a cooperative society engages itself in business, it is called a cooperative bank. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर ये लोग बैंक का काम इनिशिएट करते हैं तो उसको कौन सा बैंक बोला जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक बोला जाएगा। द कोऑपरेटिव बैंक्स जनरली ग्रांट लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। बार बार देखिए वर्ड मैं बता रही हूँ, प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, समथिंग गुड, इंपॉर्टेंट, या कोई चीज मीनिंगफुल, राइट, पर्पस जिसका सही हो, या किसी और पर्पस के लिए भी। इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड ये जो बैंक्स होते हैं इसको कंट्रोल कौन करता है, इंस्पेक्ट कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 3 टाइप्स के कोऑपरेटिव बैंक्स है हमारी कंट्री में। पहला प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। सो गवर्नमेंट ने भी क्या कर रखा है, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स को वो बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि ये लोग खुद ही से क्या कर रहे हैं, अपने आप म्यूचुअली मिलके ये लोग बैंक इनिशिएट कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इनको कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये लोग आपस में ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोगों की क्या हो जाती है, वहीं पे मदद हो जाती है। Okay, next is development bank. Development banks are the financial institution which provide medium and long term loans to industry. तो development bank का काम क्या होता है, वो मीडियम और लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल तक के लोन और 5 साल से ऊपर तक के लोन किसको प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमारे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, रैपिडली इंडस्ट्रीज क्या करने लगी, बहुत ग्रो करने लगी, आगे बढ़ने लगी, डेवलप करने लगी। तो जैसे जैसे वो आगे डेवलप करने लगी तो उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी, पैसों की, फंड्स की, कैपिटल की जो जरूरत थी वो भी बढ़ने लगी, राइट। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें करना था ताकि प्रमोशनल एफर्ट्स लगा सके, किस लिए, ताकि जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी बिजनेस, जो भी हम चीज आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या होने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। तो डेवलपमेंट बैंक्स क्या करते हैं, दे असिस्ट द प्रमोशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में, आगे बढ़ावा देने में, एक्सपेंशन उनको बड़ा करने में, आगे बढ़ाने में, मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स, ये सारी चीजें परचेज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। Besides providing medium and long-term finance, these banks also subscribe to the capital issues of industrial undertakings. इसके अलावा, if you remember, मैंने बताया था कि जो बैंक्स होते हैं सिर्फ पैसा नहीं देते, गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई फंड्स को लेके कोई इशू होता है या फाइनेंस को लेके कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैपिटल इश्यूज होते हैं कुछ भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के, तो वो उसको भी क्या करती है, सॉल्व करती है और हेल्प करती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल, देखिए यहाँ लिखा है टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस इफ नीडेड। सिर्फ पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियल नहीं, टेक्निकली भी अगर कोई एडवाइस चाहिए कि हमें ये नया प्रोजेक्ट, नई मशीन, ये सब चीजें यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उसमें भी ये लोग हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल स्टडीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SFCs, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, डेवलपमेंट बैंक्स के। ये लोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डील करते हैं, इंडस्ट्रीज के साथ डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल बैंक्स, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही काम करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एग्जिम बैंक, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही डील करता है, क्योंकि वहां से करेंसीज जो आ रही हैं, जो भी पेमेंट करनी है दूसरी कंट्रीज को, दूसरी कंट्री से जो भी पेमेंट्स आ रही है वो सारी कहाँ पे होती है, एग्जिम बैंक्स में होती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज के बैंक होते हैं, जो जिनका स्मॉल बिजनेस है या स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते हैं।
या फिर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, नाबार्ड, ये सिर्फ क्या करते हैं, फार्मर्स की एग्रीकल्चर में या रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं। गांव के बैंक्स होते हैं बेसिकली, जहाँ पे रूरल एरियाज होते हैं, तो ये स्पेसिफिकली उनकी हेल्प के लिए बैंक्स होते हैं। तो ये सारे कैसे बैंक्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन विच इज सेंट्रल बैंक। नाउ सेंट्रल बैंक को एपेक्स भी बोला जाता है। एपेक्स का मतलब होता है जो कि हेड हो या जो कि मेन हो। ओके, नाउ इन एवरी कंट्री अ बैंक विच इज entrusted with the responsibility of guiding and regulating the banking system is known as the central bank। तो हर एक कंट्री में वो बैंक जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उनको क्या करना है, बाकी के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना है, बाकी के बैंकिंग सिस्टम को गाइडेंस प्रोवाइड करना है, तो वो बैंक्स क्या कहलाते हैं, सेंट्रल बैंक कहलाते हैं। Such bank is an apex bank and acts as the highest financial authority। ये कौन सा बैंक होता है, एपेक्स, यानी कि मेन हेड बैंक होता है और सबसे हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी इसी के पास होती है। इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक कहलाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इस चीज को, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता है, ये क्या है, बैंकर्स का बैंक है, मतलब ये बैंकों को डायरेक्ट डील करता है, उनके डिपॉजिट्स मेंटेन करने में हेल्प करता है, मनी एडवांस चेक करता है, जब भी जरूरत हो प्रोवाइड करता है। देन इवन कितनी करेंसी मार्केट में होनी चाहिए, कितना क्रेडिट, कितना उधार जाना चाहिए, ये सारी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सारी चीजों को सुपरवाइज करता है और सारी चीजों को चेक करता है। सो बेसिकली सेंट्रल बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनका काम क्या है, बैंकिंग सिस्टम्स को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, गाइड करना, और सारे ये पब्लिक से डायरेक्ट डील नहीं करते हैं। इनका ये क्या कहलाते हैं, बैंकर्स बैंक कहलाते हैं, मतलब ये बैंकों के बैंक होते हैं जिनका काम है बाकी के बैंकों को सपोर्ट करना। और मार्केट में क्या करेंसी होगी, कितनी करेंसी होगी, ये सारी चीजें कहां से डिसाइड होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सो ये थे टाइप्स ऑफ बैंक्स जो हमें पढ़ना था। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। सो इनिशियली मैंने आपको इसलिए कम बताया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी एग्जैक्टली बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं एंड बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं जैसे कि वेयर हाउसेस हो गए, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो हमें बिजनेस करने में हेल्प करता है, बैंक्स हो गए ना। उसी में हमने पहला स्टार्ट किया था बैंक। मैंने आपको बैंक की डेफिनेशन बताई जो प्लीज जरूर उसको याद करिएगा। देन मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया कि बैंक कैसे कैसे क्या मदद करता है, क्यों इतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड देन आई हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बैंक्स कि किस किस टाइप के बैंक्स हमारे होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इफ यू हैव एनी इश्यूज or any queries, you can contact at this number 73805-15253 or you can log on to our website www.niosvisionpoint.co.in. Thank you so much. Have a nice day.